Good morning, student. I hope you all are fine. Today we will discuss about our EVS pre-board question paper class 5th. So look at the question paper. Question number 1. Look at the given food chain diagram and tell on whom the line depend for its food. हमें नीचे डायग्राम दे रखी है और उनमें बताने है कि कैरोट, रैबिट, फॉक्स और लॉइन इन चारों में से कौन सा है जो अपने फूड पे क्या रहता है, डिपेंड. आवर आंसर इज फॉक्स. क्वेश्चन नंबर 2. Look at the given picture and tell from which part of the bryophyllum पत्थर चट्टा these sprouts has emerged. पत्थर चट्टा यानी स्प्राउट्स मीन्स अंकुरित. हमें बताना है कि पत्थर चट्टा का ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या होता है, अंकुरित होता है. कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? लीफ. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फॉर्म फ्रॉम द रूट्स. कि कौन सा प्लांट है जो नीचे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं वो अपनी रूट से बनता है. ऑप्शन नंबर डी, मिंट. क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द मून. की फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बताना है जो कहां गया था, मून पे गया था. आंसर इज राकेश शर्मा. राकेश शर्मा. क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेट हर फुट ऑन माउंटेन एवरेस्ट. यानी हमें वो पहली महिला बतानी है जिसने अपना पांव कहाँ रखा, माउंट एवरेस्ट पर. ऑप्शन नंबर सी, संतोष यादव. क्वेश्चन नंबर 6. विच एनिमल हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. हमें चार ऑप्शन दिए हैं, एंड, क्रो, एलिफेंट और डॉग. इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा एनिमल है जिसकी सेंस ऑफ स्मेल क्या है, सबसे तेज है. ऑप्शन नंबर ए, आंट. क्वेश्चन नंबर 7. डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन. की डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है. आंसर नंबर सी, जैसलमेर. क्वेश्चन नंबर 8. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें पेपर में आप देख सकते हो कि हमें एक फोटो दी है और फोटो देख के, ये पिक्चर देख के हमें जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका, विच एनिमल इज शो इन अबाउट डायग्राम. क्वेश्चन नंबर का है कि आपको जो डायग्राम दे रखा है वो कौन से एनिमल्स का है, वो कौन से एनिमल्स का है, फिश का है. किसका डायग्राम है, फिश का डायग्राम है. क्वेश्चन 2. विच ऑर्गन आर फाउंड इन द फिश टू स्विम इन वाटर. की मछली के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन पाया जाता है जिसकी वजह से मछली क्या करती है, तैरती है. उस पार्ट्स का नाम बताना है. क्या नाम है, गिल्स. यानी गिल्स की वजह से मछली क्या है, पानी में तैर सकती है. पार्ट 3 है इसका, वेयर हैव यू सीन दिस एनिमल. कि आप ये एनिमल कहाँ देखते हो. तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे बता सकते हैं कि हम मछली को कहाँ देखते हैं, वाटर. मछली को कहाँ देखते हैं, वाटर में. क्वेश्चन नंबर 9. मार्क द फॉलोइंग प्लेस इन द मैप ऑफ राजस्थान. हमें चूरू, जैसलमेर और बीकानेर 3 पार्ट दिए हुए. तीनों पार्ट को हमें एक मैप के अंदर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये पार्ट कहाँ कहाँ है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ योगा. हमें योगा के क्या बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं. योगा के जितने एडवांटेज हम बताए उतने ही एडवांटेज क्या है, कम है. योगा हमें सब बच्चों को क्या, बच्चे, बूढ़े और जवान, सबको हमें सुबह सुबह उठ के क्या करना चाहिए, योगा करने चाहिए. योगा के क्या क्या है, योगा हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और हमारा ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है, यानी हमारे शरीर के हर हिस्से का जो डेवलपमेंट है वो योगा से क्या होता है, अच्छा होता है. और हमारे शरीर की जो यानी हेल्दी बॉडी बनी रहती है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्ड टू अदर प्लेस. क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होते हैं, सेटल होते हैं या फिर रहने जाते हैं, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह में रहने जाते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें उस घर का क्या चुकाना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है. यानी जिसका भी घर है हमें उसे क्या देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है. दूसरी चीज, अगर हम किराए के घर में रहेंगे तो वो घर क्या होगा, छोटा होता है. आजकल 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, सिर्फ 1 या 2 कमरे ही ज्यादा से ज्यादा, 3 कमरे तो बहुत कम चांस है मिलने के. तो हमें वहीं तो खाना बनाना पड़ता है, यानी वहीं तो कुक करना पड़ता है, और वहीं हमें क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है. थर्ड इसका ये हमारा मैन नेबर भी है, नेबर, कि हम किसी अलग जगह जाएंगे तो हमें वहां अलग क्या मिलेंगे, अपने पड़ोसी मिलेंगे, और वो सब लोग हमारे लिए क्या होंगे, एक तरीके से नए होंगे. क्वेश्चन नंबर 12.
हाउ डू यू रन द क्लीन लाइन्स कैंपेन इन योर स्कूल? कैंपेन मीन्स अभियान, कि आप स्कूल की सफाई करने के लिए कौन से अभियान करते हैं, हाँ, या फिर कैसे करते हैं, हमें ये क्या करना है, बताना है। तो सबसे मैंने अभियान स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छता का नाम सुनते ही हमें एक गांधी जी की याद आती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन हम क्या करते हैं, पूरे स्कूल की क्या करते हैं, सफाई करते हैं गांधी जी की याद में। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेम ऑफ 3 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड के किसी भी 3 माउंटेन्स का क्या नाम बताना है। तो आप बता सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी माउंटेन्स का नाम बता सकते हो, या फिर आपको याद है तो माउंट एवरेस्ट हो गया, एमसी नेल और गंगोत्री, ये 3 मेन माउंटेन्स है। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। हमें 3 फोर्ट के नाम दिए, हमें बताना है कि कौन सा फोर्ट कहाँ है। फर्स्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ है, जोधपुर के अंदर। कहाँ है, जोधपुर के अंदर। सेकंड है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद। थर्ड है जयगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट कहाँ है, जयपुर के अंदर। कहाँ है जयगढ़ फोर्ट, जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द केस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारण बताने हैं। वायु प्रदूषण के कारण बता सकते हो आप, मेन कारण बता सकते हो स्मोक। आजकल हर पीढ़ी स्मोक की क्या हो चुकी है, आदी हो चुकी है। जैसे सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, कुछ भी पिए तो उसका तो धुआं कहाँ जाता है, अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट में जाता है। तो ये भी एक वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का क्या है, बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा आप बोल सकते हो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनसे मतलब केमिकल की जो भी चीजें बनती है वो धुआं कहाँ जाता है, बाहर जाता है। तो ये भी बाहर आके कहाँ फैलता है, अपने इन्वायरमेंट में जाता है। और ये सब गैसेज ऊपर जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और वही क्या कर लेते हैं, हम स्मेल कर लेते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मींस भूकंप। भूकंप से आप क्या समझते हो, earthquake is a natural disaster that occurs when the earth tectonic plate moves. टेक्टोनिक प्लेट्स आप बोल सकते हो चट्टानी खड्डों को, चट्टानी खड्डों को, यानी चट्टानी खड्डे या चट्टान अपनी जगह से जब मूव होती है तो वो क्या है, एक अर्थक्वेक का क्या है, कारण ही है, एक तरीके से क्या है, कारण ही है। बाकी एक नेचुरल डिजास्टर, इट मींस ये बिना चेतावनी दिए आता है। अर्थक्वेक का भाई हमें पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर इन आवर लाइफ। ड्राई डायग्राम टू कन्वर्जिंग स्टोरिंग द रेन वाटर इन हाउस। हमें घर में हम पानी कैसे स्टोर कर सकते हैं, हमें क्या बताना है, उसका डायग्राम बना के दिखाना है। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम बना सकते हो। जैसे हम हर घर पे क्या होती है, हमारे छत होती है, जैसे बारिश का पानी आए तो हम छत और अपना जो ये जिसे हम बोलते हैं ना कुंड, छत और कुंड से क्या लगा सकते हैं, हम नाला लगा सकते हैं, जिससे बारिश का पानी वेस्ट ना होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, अपने घर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस एक ब्रेली लैंग्वेज, ब्रेली लैंग्वेज होती है। ब्रेली, अब जब हम किसी पॉइंटेड पेन से लिखते हैं, कौन सी भाषा में, ब्रेली लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस, यानी ये पॉइंटेड पेन यूज फॉर राइटिंग ब्रेली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18 की हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज स्टाइलस, सेकंड पार्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। नाम से पता चल रहा है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली जहां हम सब क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, यानी 4 से भी ज्यादा सदस्य हैं, यानी मम्मी पापा, हम खुद भाई बहन, हमारे अलावा भी हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब एक साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है जहां हम सिर्फ बच्चे और अपने माता पिता रहते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका है व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन्ड टू पीपल हु विजिटेड गांधी जी आश्रम। यानी गांधी जी आश्रम में जो गए थे उन्हें पहला टास्क क्या दिया गया था, तो पहला टास्क क्या था,
क्लीनिंग टॉयलेट, क्लीनिंग टॉयलेट यानी हमारे जो डेली वर्ल्ड के जो रूटीन है ना, हमें उसमें पहला टास्क ये दिया था, क्लीनिंग टॉयलेट इन आवर डेली वर्ल्ड। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड, मीन्स बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण की हमें प्रोसेस बतानी है। डिस्पर्सल सीड का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी भी प्लांट या किसी भी सीड को उनके पेरेंट सेल सीड्स से क्या लेके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं, यानी कोई भी पौधा है वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद हम उसे उनके पेरेंट सेल से क्या किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, उसी बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। Give one reason why should we arrange food for other living beings, हम अपना जो फूड है वो अदर लिविंग बींग्स के लिए स्टोर क्यों करें। मीन्स फूड तो क्या है, एक नेसेसरी पार्ट है। फूड क्या है, हमारे लिए नेसेसरी है। हमारी एनर्जी पावर सभी क्या मिलते हैं, हमें फूड से मिलते हैं। फूड और वाटर ना हो तो शायद हम अपनी लाइफ क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए फूड को क्या है, अदर लिविंग बींग्स के लिए क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का 20 के भी हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, विच मॉस्किटो केज मलेरिया, हमें मलेरिया कौन से मॉस्किटो के काटने से होती है, कौन से मॉस्किटो से काटने होते हैं, फीमेल एनोफिल्स यानी फीमेल एनोफिल्स नाम का एक मॉस्किटो, जिससे काटने से हमें क्या होती है, मलेरिया होती है। सेकंड पार्ट है, दिस डिजीज आर केस्ड ड्यू टू इम्प्योर वाटर, यानी इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी पीने से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, अशुद्ध पानी पीने से हमें पोलियो, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब डिजीज क्या हो सकती है, इम्प्योर पानी पीने से हो सकती है। दिस थिंग आर यूज टू प्रिजर्व लाइम पिकल, कौन सी चीजें है जो हम लाइम पिकल को स्टोर करने के लिए हम कौन सी चीजें, जो लाइम पिकल मीन्स नींबू का अचार, पिकल मीन्स अचार, नींबू का अचार स्टोर या फिर सेफ रखने के लिए हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, शुगर, साल्ट, ऑयल, ये सब चीजें नींबू के अचार में डालने से नींबू का अचार क्या जल्दी खराब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 की हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान यानी कल संविधान बना था उस कमेटी का तो चेयरमैन था वो कौन था, ये बात तो सब बच्चों को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ए विलेज पंचायत, विलेज पंचायत यानी अपनी जो जिसे हम सरपंचाई बोल सकते हैं या फिर विलेज में जो भी पंचायत होते हैं उनके मेन मुद्दे क्या होते हैं, मेन मुद्दे ये है इनके, एक सबसे पहले गांव में वाटर सप्लाई कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे होती है गांव में, एजुकेशन कैसी है, शहर सड़कें कैसी है, या फिर सब कुछ ये जो देखने का काम होता है किसका होता है, विलेज पंचायत का ही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई शुड बी नॉट यूज प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग क्यों नहीं यूज करना चाहिए, प्लास्टिक बैग क्यों नहीं यूज करना चाहिए। प्लास्टिक बैग हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हम कोई सब्जी लेने जाए या फिर शॉप पे और कोई खरीदारी करने जाए, तब हम प्लास्टिक बैग को क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जैसे ही अपना काम बन जाए यानी हम सब्जी लेके आए घर में, सब्जी निकाल के प्लास्टिक बैग हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और जो सड़कों पे जो जानवर चल रहे हैं जैसे गाय भैंस जो भी है सड़क पे चल रही है वो उन प्लास्टिक बैग को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिनसे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये क्या है, प्लास्टिक बैग के बहुत ज्यादा वो नुकसान है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन के बारे में बताना है। ये तो हर बच्चे को पता है चिपकू आंदोलन क्यों हुआ था। हमारा जो खेजड़ी प्लांट है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, चिपकू आंदोलन किया गया था। ये किसने स्टार्ट किया था, अमृता देवी क्या थी इसकी मेन लीडर थी, अमृता देवी क्या थी इसकी मेन लीडर थी। अमृता देवी के साथ साथ 363 और पीपल भी थे जिन्होंने अमृता देवी का क्या दिया था, साथ दिया था। और ये सब पेड़ के क्या गए थे, हम सबको पता है कि पेड़ के चिपक गए थे, तो पेड़ों के साथ साथ इन सबको भी क्या दिया था, काट दिया गया था। Looking at the picture given below, that question will you ask regarding the facility provided in multi-story house, and two questions नीचे क्वेश्चन दिए गए, draw a figure of our solar system, describe it। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें डायग्राम बना के सोलर सिस्टम और इनके समझाने हैं।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके 23 के 23 क्वेश्चन क्या हुए, सोल्व हुए, जिसके साथ आप मैप और डायग्राम वाला काम सेंस से कर सकते हैं। थैंक यू।